मतलब कल तक जब यादव जी का एनकाउंटर हो रहा था तो वो सही था, तब अपराधी थे वो। लेकिन आज जब तिवारी जी का एनकाउंटर हुआ तो गलत हुआ। क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ इन तमाम बिहार के उन युवाओं से कि जब बिहार में फेक एनकाउंटर का दौर शुरू हुआ था तब तो आपके मुंह पर ताले से पहले ये तो सोच लिया कर कि हम क्या बोल रहे हैं। तू जिस लड़के के बारे में बात कर रही है, भरत तिवारी के बारे में, यही भरत तिवारी में कोरोना काल में अपनी प्रॉपर्टी बेच करके जो वहाँ के आसपास के गांव के गरीब थे उनका भरण पोषण किया था, उस घर में अनाज और दाना पहुँचाया था। आज उस गांव के जवान जो भी हैं, जो उस गांव के व्यक्ति हैं, उसको भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान मानते हैं। अरे हम ये नहीं कहते एनकाउंटर हुआ, जो गलत है उसका एनकाउंटर होना चाहिए। हम तो ये भी खुशी मनाते हैं विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, सही हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी सही व्यक्ति का एनकाउंटर होगा तो उसके हम सहन करेंगे, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, चाहे वो ब्राह्मण से आता हो, चाहे यादव से आता हो, चाहे किसी भी जात से आता हो, हमें इससे मतलब नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। कभी हमने ये कहा कि विकास दुबे का एनकाउंटर गलत कर दिया गया, वो भी तो ब्राह्मण था। लेकिन भरत तिवारी आज लाखों युवा उसके साथ में खड़ा हुआ है। आज जो आसपास के गांव के इलाके के लोग हैं जो उसके भरत तिवारी के साथ में खड़े हुए हैं। तुम जैसे क्या बोलेंगे, क्या औकात है तुम्हारी, क्या औकात है तुम्हारी, क्या हैसियत है उसके आगे तुम्हारी। आज तुम बात करती हो जिस यादव का एनकाउंटर की तुम बात कर रही हो, उस यादव के एनकाउंटर के 50 साल की उम्र में कम से कम 55 मुकदमे उसके ऊपर थे। जाने किसने मर्डर उसने अपने हाथ में लेकर के किए थे। और जो भरत तिवारी उसके नाम में 25 साल की एज तक एक भी मुकदमा नहीं था। तो इसलिए सोच समझ के औकात से बोला करो। और फिर लेडीज़ तो वही अपनी हैसियत जरूर दिखाएगी। एक द्रौपदी वो थी जिनने अपनी जवान की खातिर महाभारत करवा दिया था। आज वही लेडीज कलयुग में है जो अपने जवान के खातिर जात पात और निष्ठा फैला रही हैं, जो इस देश को जाने कहाँ लेकर के जा रही हैं। इसलिए बेटी पढ़ो, पढ़ने लिखने की तुम्हारी उम्र है, वो उसमें सोच समझ के बोला करो।